जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं एक सत्संग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब गुरु जी के पास, तब आप यकीन मानो कि हमें हमें संगत जी, जब हम गुरु जी के पास जाते थे तब आप यकीन मानो कि हमारे हमारे पता होता था, ना कुछ पता होता था, ना ही तो ज़्यादा गुरु जी के परिवार के बारे में पता होता था। हाँ, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि उस समय सिर्फ गुरुजी ही दिखाई देते थे। गुरुजी ही महाशिव हैं और गुरुजी से ही हमें डायरेक्ट कनैक्शन अपना गुरु। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ मैं बताऊँ नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल तक गुरु जी वहाँ पर रहे। तो हमें तो पता ही लगा कि कब दिन चढ़ता था और कब रात होती थी। और मैं तो गुरु जी के 4 आवर गुरु जी के साथ ही। तो गुरु जी के पास रहने के बाद पता लगा कि जो गुरु जी हैं ये नॉर्मल इंसान नहीं है। शंकर जी, ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा नहीं था कि गुरुजी मतलब कि पूरा मतलब कि ना गुरुजी एकदम पूरे ही मतलब कि थोड़ा अलग ही इनका था कुछ। मतलब कि इनके जो शरीर था, शरीर में ऐसा था कि जैसे छोटा एक बच्चा होता है, बच्चे का शरीर होता है। जब हम गुरुजी कहते हैं तो कंजरो मुक्की मारो, जब हम मुक्की मारते थे तो हम धीरे धीरे पहले मुक्की मारते थे, धीरे धीरे मुक्की मारते थे। गुरु जी कहते कंजरो जोर लाओ, जोर लाओ। फिर हम थोड़ा जोर से मारते थे, जोर से मारते। फिर सानू इतना लगता होंदा सी भी गुरु जी दे चोट ना लग जाए, कि कुछ ना हो जाए। लेकिन गुरु जी को कुछ भी नहीं होता था। तो गुरु जी की हम नाभि पर हाथ रख लेते थे तो हमारे हाथ से खुशबू, फ्रेगनेंस नहीं जाती थी। वो फ्रेगनेंस संगत जी ऐसी होती थी कि मैं बताऊं, जैसे हम रात क्योंकि 5-6 महीने तक गुरु जी ने सोने दिया ही नहीं, क्योंकि 24 आवर गुरु जी के साथ रहे। गुरु जी ने कभी हमें सोने नहीं दिया। तो जैसे गुरु नाभि पर जैसे हम हाथ रखते थे या नाभि पर जैसी फ्रेगनेंस हमें आती थी, हमारी नींद उड़ जाती थी और नींद पता नहीं कहाँ चली जाती थी। और गुरु जी ऐसे देखो, रात को 12 बजे के मतलब कि 2 बजे तक संगत गुरु थी, जो जिनको गुरु जी कहते होंगे सी भी ये मेरे अपने बंदे आ। गुरु जी कहते होंगे सी ये मेरे अपने बंदे। और 12 बजे मतलब कि रात के 2 बजे तक होते थे। रात के 2 बजे गुरु जी ने कहना भी चलो, गुरु जी ने जल्दी बोलना भी कंजरा ने सारे बाहरों बाहरों भेज दो, बाहरों भेज दो। फिर हमने बोल देते आंटी यहीं से मत्था टेक लो, बाहर चले जाओ, बस अब गुरु जी टाइम हो गया। तो फिर गुरु जी की हम जहाँ पर जलंधर मंदिर में गुरु जी गद्दी है, गद्दी के सामने करते थे, वहीं हम चादर बिछाते थे, एक तकिया, एक पतली सी चादर, मतलब कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई कुछ नहीं। और गुरुजी कभी लेते भी नहीं थे। तो कंबल ऐसे ही मतलब कि रजाई छोटी सी चादर होती थी, ऐसे ही साथ में पड़ी रहती थी पीछे, और गुरुजी आके लेट जाते थे। और मैं क्या बताऊँ, सारी रात मतलब कि 2 घंटे, मतलब कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक गुरुजी की हम मुक्की मारते रहते थे। एक पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कि एकदम किसी की, सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता था। मंत्र जाप इस तरह जैसे गुरुजी करते रहते थे, गुरुजी का पूरी पूरी रात गुरुजी का चलता रहता था। और जैसे ही गुरुजी जैसे ना पूरे 4 बज जाते थे, जैसे भी ना कुछ इशारा होता था ना कुछ होता था, पूरी लाइटें ऑफ होती थी, सब कुछ होता था, हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता था। और गुरुजी पता नहीं कैसे पता लग गया, गुरुजी उठ के अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। जैसे गुरुजी बैठते तो हम गुरुजी के जोड़े लेकर आ जाते थे, जोड़े लाकर गुरुजी को पहना दिए। गुरुजी लेकर, गुरुजी वेट नहीं करते थे, गुरुजी सीधे बाहर। गुरुजी कहते कंजरो जिन जिन्हें आना जल्दी आ जाओ। अब यकीन मानो संगत जी, उस समय इतना था कि जो चप्पल हाथ में आई फटाफट वो के पीछे पीछे भाग रहे हैं गुरुजी, और हम पीछे भागते। गुरुजी की स्पीड इतनी ज़्यादा थी, पता नहीं क्या टाइम था। मतलब कि बाहर ओस पड़ी होती थी और फॉग पड़ी होती, धुंध पड़ी होती थी।
दिखाई भी नहीं दे रहा होता था। गुरुजी चल रहे होते थे तो हम पीछे पीछे भाग रहे। इतनी सुबह सुबह तो कभी हमने जॉगिंग भी नहीं की थी। और गुरुजी ना पीछे पूरे कैंट का गुरुजी कम से कम 5 किलोमीटर का चक्कर गुरुजी काट के आते थे। और यकीन मानो भी गुरुजी पैदल ही जाते थे, और पैदल वो शूज़ गुरुजी के अभी तक भी जलंधर मंदिर में जो गुरुजी जाता सैर के लिए। और जैसे ही हम आके गुरुजी आके सीधे गद्दी पे बैठ जाते थे। हमारे साथ ही हम आ रहे हैं और गुरुजी हमने सिर्फ चप्पल उतारी है, गुरुजी डायरेक्ट अंदर ही निकल गए। जाते जाके गुरुजी गद्दी के ऊपर बैठ गए। गद्दी के ऊपर बैठ के जैसे हम गुरुजी बैठते थे, बस हम विद इन मतलब 1 सेकंड भी नहीं पीछे, भी एकदम पीछे पीछे गए डाले और नीचे हाथ लगाया। शूज़ के अंदर एक मिट्टी का कण भी नहीं है, और एक मिट्टी का कण भी नहीं है। और अंदर के अंदर होता, आँखों से देखी हुई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ भी। जो मंदिर के अंदर होता था, जहाँ होते जो सेवादार रहे थे, वो क्या करते थे, गुरुजी जाने के बाद झाड़ू मार देते थे। और झाड़ू जैसे मारते, कारपेट का रंग एकदम पूरा डार्क रेड हो जाता था। और जहाँ पर जैसे गुरुजी हम चल के जाते थे, गुरुजी के पाँव के निशान भी नहीं पड़ते, लेकिन उसके पीछे हम जाते थे, हमारे पाँव के निशान पड़ जाते थे। तो संगत जी, ये महापुरुष हैं, ये तो पूरी ज़मीन के ऊपर भी नहीं चलते थे। थे गुरुजी भी जैसे गद्दी पे बैठते, हम क्या करते थे, गुरुजी का पहले गुरुजी के शूज़ निकाले, शूज़ नीचे रख दिए, एक साइड रख दिए। उसके बाद गुरुजी के चरण ऐसे लेके, तो फिर जल प्रसाद ले जल लेके उसमें नींबू डाल के गुरुजी के रख के, तो फिर गुरुजी फिर दूसरे शूज़ पहन लेते, जूतियाँ पहन लेते या कुछ पहन लेते थे। और फिर गुरुजी कई बार तो गुरुजी नंगे पाँव मंदिर के अंदर ही घूमते रहते थे। वो जो जलंधर मंदिर है उसमें तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। गुरुजी वहाँ पर आके इन्ने खुश होंगे सी संगत जी। पूरी पूरी रात हमारे साथ गुरुजी ने मजाक करी जाना। वो पूरी पूरी दिन पूरी रात, मतलब जब संगत का टाइम होता था ना 6 बजे से 10 बजे तक, उस समय गुरुजी काफ़ी थोड़े टाइम सीरियस में हो जाते, लेकिन उसके बाद गुरुजी इतना मजाक करते थे, इतना मजाक करते थे, मैं क्या बताऊँ। एक आंटी आती थी, जो भी आए जो भी आता था, तो सबकी थिंकिंग अपनी अलग थी, सबकी गुरु जी आगे बैठे, उसने आंटी ने मत्था टेका, गुरु जी कहते मेरे पानी लगे। तो अब हमें नहीं पता भी क्या हुआ ना, कैसे अंदर आए। गुरु जी कहते पानी, मैं आंटी चले जाओ। तो तो आंटी ने अपनी जो सोच है, आंटी ने क्या किया, पानी सर्दियों के दिन सोचा भाई थोड़ा मैं गुनगुना पानी थोड़ा पतीले में डाला। हमने सोचा शायद गुरु जी ने ऐसा कोई ज़्यादा कोई किसी आर्गूमेंट नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो आंटी ने वहाँ गर्म किया, तो आंटी ले गई। तो गुरु जी जैसे हाथ लगा, थोड़ा गर्म था, तो गुरु जी कहते मैनू किते न्याणा होने वाला जिहड़ा कहंदी गर्म पानी लेके आई है तू। सारी संगत आंटियां बैठ के हंस के ना आंटी दो मतलब कि मजाक इतना करते थे गुरु, इतना मजाक गुरु जी करते थे। तो गुरु जी तो महाशिव है, मतलब कि ये इतना खुश, जलंधर मंदिर में इतना खुश होते थे सुबह से शाम तक। कई बार तो गुरु जी हम ऊपर बैठ जाते थे, ऊपर बरांडे के अंदर, वहाँ पर सीधी धूप पड़ती थी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी होती, लेकिन गुरु जी को तो ना ठंड लगती थी ना गर्मी, तो वैसे ही शॉर्ट्स के अंदर बैठे ऊपर बैठे रहते थे। जैसे गुरु जी थे, तो देखो भी गुरु जी, हम अंगूर हैं, मतलब ग्रेप्स हैं, गुरु जी को ऐसे पूरे साफ़ करके कॉटन के नैपकिन के साथ साफ़ करके एक एक गुरु जी को दे रहे हैं। गुरु जी वो खाते थे। और फिर ऑरेंज होते थे, ऑरेंज हम पूरा छील कर गुरु जी को दे खाते थे। फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी कहते कंजरों मेरा भार बढ़ गया, मेरा भार बढ़ गया। एक साइकिल होती थी गुरु जी के लिए साइकिल होती, गुरु जी वो साइकिल पर चढ़े जाते थे। तो जैसे जैसे बच्चों की तरह ना, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता था गुरु जी किस तरह करते थे भी साइकिल पे चढ़े, थोड़ी देर साइकिल किया, तो फिर गुरु जी नीचे आए थे, फिर नीचे आ गए गुरु जी, नीचे आके फिर गुरु जी कई बार लेट जाते थे, कई बार कुछ, वो हमारा तो टाइम का ही नहीं पता लगता था गुरु जी किस तरह। लेकिन गुरु जी हमें सोने नहीं देते थे। तो बताऊं भाई, पूरे दिन में पूरे रात में गुरुजी कभी सोने नहीं देते थे और गुरुजी सबको लंगर कराने के बाद ही लंगर करते थे। और लंगर गुरुजी तो आप जैसे आप देखते होंगे, गुरुजी ने भोग लाते हैं, इतनी छोटी छोटी चांदी की कटोरियाँ हैं, इतनी छोटी छोटी कटोरियाँ, इसी में गुरुजी की दाल मिर्चें बहुत खाते थे, मिर्च पीस कर, तो वो चटनी होती थी गुरुजी के, वो सुधी मिर्चा होती थी, वो गुरुजी वो खाते। से साग साग मक्के की रोटी, बैंगन का भरता, और दी दाल दाल हो गई, और और काफ़ी मतलब साग और मक्के की रोटी तो गुरुजी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा। तो
गुरुजी देखो, गुरुजी खाना लंगर करते थे तो एकदम साइलेंस होती, जो इधर की संगत जैसे गुरुजी कह सकते थे भी, जैसे सबको संगत को लंगर हो गया फिर गुरुजी को लंगर हो जाता था, इधर पर पूरा बंदी कर देते थे। तो फिर एक दो आंटियां होती थी, वो सिर्फ गुरुजी के लिए परांठे बना परांठे चपाती। तो गुरुजी अपने बेड पर बैठ के ना, ऐसे मैं कैसे बताऊं, जैसे बच्चा एक ना कोने पे बैठ के, जैसे अपने हाथ में अपने अपने टांगों के ऊपर गुरुजी ऐसे बैठ के गुरुजी खाते थे। तो ऐसे हम कहते थे भी गुरुजी को देखो मत कि नज़र लग जाएगी, तो लेकिन फिर भी कई बार हम देख लेते थे। जौन सी रोटी फूलती थी गुरुजी को सिर्फ वही दी जाती थी जाके, जब गुरुजी के पास एक फिनिश हो जाती थी तो रोटी खा लेते। हम कहते थे गुरुजी ने आज बहुत ज़्यादा पेट भर के खाया है। एक रोटी और इतनी सी चटनी और दिन में गुरुजी कुछ भी नहीं खाते थे। फ्रूट्स खा ले, थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, जूस ले लिया। गुरुजी चाय बहुत पीते थे, गुरुजी बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। तो गुरुजी तो महाशिव हैं, महाशिव हैं। गुरुजी 2002 में नवंबर में 2001 में गुरुजी नवंबर में गुरुजी वहाँ जलंधर में आए। उसके बाद गुरुजी ने हमारा बहुत जल्दी बहुत फास्ट कल्याण किया, मैं आपको बता नहीं सकता था। गुरुजी के हम 94 से गुरुजी के साथ जुड़े थे, लेकिन 2002 के बाद आने के बाद गुरुजी ने, आपको बता नहीं सकता, कोई मतलब की चीज़ गुरुजी ने ऐसी छोड़ी ही नहीं भी जैसे भी कुछ रह गई हो। मेरी गुरुजी ने यूएस करवाई, गुरुजी ने अपने हाथों से उस दिन विदा किया, अपने हाथों से गुरुजी ने किया। गुरुजी कहते कहते जा आंटी जा मोटो जा, हम मेरा खड़ा छड़। ਤਾਂ गुरु जी मत्था टेके वहाँ से गुरु जी के पास देखो वो आई। तो उसके बाद गुरु जी के जाने के जो गुरु जी 12 तारीख को मेरी बहन की फ़्लाइट थी, 13 तारीख को गुरु जी दिल्ली पहुँच गए थे। तो उसके बाद मैं 2 महीने बाद फिर मेरा रशिया का हो गया, फिर मैं रशिया चला गया MBBS करने के लिए। और फिर 2-4 महीने बाद क्या हुआ, मेरे भाई का था। मेरे भाई को भी गुरुजी ने देख लो घर से बाहर, घर में रहता था ये, गुरुजी ने घर से बाहर निकाला। इन्हों क्या मंदिर आया कर, मंदिर आके ऊपर पढ़े कर। और पढ़ना तो क्या था, लेकिन गुरुजी की जो आज्ञा थी, लेकिन उसी में देखो इसका भी काम बन गया और ये इंजीनियर बन के देखो ये भी। गुरुजी के एक वर्ड थे, जो गुरुजी के पास जाते थे गुरुजी कहते थे आ जाओ कंजरो अमरीका वाले, आ जाओ आ जाओ। तो उस समय तो हमारा कोई इतना था नहीं था होगा कैसे, लेकिन गुरुजी के वर्ड थे, जो गुरुजी कहते थे वो पत्थर की लगी थी। और गुरुजी ने जैसे ही बोला कि वो बोलते थे कि भी ना आ जाओ अमरीका वाले, आ जाओ आ जाओ। हमें उस समय ये पता नहीं लगता था ना क्या है चीज़ें, ऐसे ही गुरुजी बोल रहे हैं। लेकिन ये देखो भी गुरुजी ने उसके बाद हमारा जैसा काम किया, तो गुरुजी के देख लो यहाँ आ गया US आ गया और सारे के सारे सिटीजन हैं। इनके आगे इनके कुछ भी नहीं है। और संगत जी मैं एक बात आपको सबको बताना चाहता हूँ, गुरुजी के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाओ, गुरुजी के साथ 1-to-1। इनके परिवार इनका तो हमारे लिए पूजने योग्य है। मतलब जिन्होंने जिस परिवार ने हमें ऐसे गुरुजी महाशिव हमें दिए हैं, उनकी तो हम उन जितनी मतलब कि उनके घर की हम जितनी भी चाकरी कर लें उतना भी कम है। क्योंकि ये परिवार उनका है, गुरुजी का परिवार है। हम तो जो भाग्यशाली हैं, हमें गुरुजी मिले हैं। ये देखो ये कितने भाग्यशाली हैं कि इनको गुरुजी इनके वहाँ घर में। तो संगत जी मैंने कभी ये देखा ही नहीं गुरुजी के कितने भाई हैं, कितने बहनें हैं, क्या है क्या नहीं है। सिर्फ मेरे को थोड़ा बहुत पता था, जैसे कृष्णा बहन जी का, गौरव अंकल का और बापू जी का, और उनकी गुरुजी की मम्मी का, माता जी का। और ज़्यादा कभी मैंने कभी इसमें कभी इंटरेस्ट, और लेना भी नहीं चाहिए। गुरुजी के सिर्फ गुरुजी के परिवार की तरफ सिर्फ जो भी आता उनकी तो पूरा देखो। हम संगत जी यहाँ पर गुरुजी के पास आते हैं, जहाँ पर गुरुजी ने जन्म लिया, जिस परिवार में गुरुजी ने जन्म लिया, हमें अगर हम उन्हीं के बारे में कुछ बोलते रहेंगे तो वैसा कोई फ़ायदा नहीं होता। गुरुजी हमारे ये तो गौरव अंकल हैं, गौरव अंकल ने आए। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम कहते हैं, कई आंटियां भी कहते हैं कि अंकल भी कहते हैं कि हम गुरुजी के साथ रहते तो हम गुरुजी के साथ ही, अभी भी गुरुजी के साथ ही। गुरुजी के साथ रहना कोई आसान काम नहीं था। वो जो भी जिस समय जितने सारे दौड़ते होंगे सी, कोई इधर जा रहा है, मैं घर जाना है, मैंने ये करना है। क्योंकि गुरुजी ना तो आपको सोने देते थे ना ही कुछ करने देते। अगर आपने वो नवराज अंकल का, वो नवराज अंकल आते थे, हमें पता है वहाँ पर गुरुजी के पास आते थे नवराज अंकल के, सारी रात हम नवराज अंकल के साथ बातें करते थे।
वो आते थे एक दिन के लिए, गुरुजी 6-6 महीने उसको जाने नहीं देते थे वो। अब ये देखो भी नवराज अंकल भी, अगर वो दुगरी में है, दुगरी से अगर वो दिल्ली आना तो वो स्कूटर पर ही आते थे। इतनी ठंड के अंदर, गर्मी है, अगर गुरुजी ने बुलाया तो वो स्कूटर पर ही जाते थे। अगर वहाँ से उनको क्या नाम है जलंधर आना है तो वो स्कूटर पर ही आते थे, कभी उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। आज तक भी वो बोल रहे हैं कि स्कूटर में ही आते हैं। तो देखो कि तो गुरुजी की कितना वो है, वो एक दिन के लिए आते थे। और उनकी कोई जॉब थी, गुरुजी कहते अंकल कहते गुरुजी मेरी जॉब है इदा, गुरुजी कहते कुछ नहीं होता, जॉब हो कुछ हो, आप एक दिन ना जाओ, 2 दिन ना, 6-6 महीने ना जाओ, आपकी जॉब चल रही है। तो ये सब बातें हैं गुरुजी की। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हमें सिर्फ अपना 1-to-1 कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाए रखो। ये गुरुजी के परिवार के तो पूजा करनी चाहिए। हमें इन पूरे परिवार ने जो हमें ऐसे गुरुजी दिए हैं, ऐसे महाशिव हमें दिए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। हमारा तो जीवन सफल कर दिया इन्होंने। गुरुजी को जब हम आए थे, संगत जी मेरे सत्संग तो इतने हैं, मैं आपको सुनाऊं तो आप सुनते रहोगे। जब हम गुरुजी के पास मिले थे संगत जी, उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, यकीन मानो कुछ नहीं था। और जो हमारे घर में आग लग गई थी, और आग लगने के बाद हमारे पास जो नाइट सूट हमने रात को पहने थे सिर्फ वही बचे थे। और सभी रिश्तेदारों ने हमारे से मुंह मोड़ लिया था, नुकसान हो गया, अब ये पैसे मांगेंगे, ये करेंगे। तब देखो गुरुजी वहाँ पर आए, तब गुरुजी वहाँ पर, हम तो पंजाब में भी नहीं आना चाहते थे, ਅਸੀਂ पंजाब 'ਚ नहीं आना चाहते ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ जयपुर रहने थे, कि जयपुर में मकान बना तो वहाँ रिश्तेदारों के पास करना कि जाके उत्थे, वहाँ फ़ायदे नहीं, जब वो उन्होंने मदद ही नहीं की तो क्या फ़ायदा। तो संगत जी जब गुरुजी वहाँ पर आए तो वर्ड था, गुरुजी कहते जलंधर आओ उत्थे कल्याण होना, जलंधर आओ उत्थे कल्याण। यकीन मानो जलंधर हम कभी गए ही नहीं थे पहले, कभी भी हम रुके भी नहीं थे जलंधर के अंदर, जब पूरे जितने भी था नहीं थे। ऐसे वर्ड मुंह से निकले तो उसके बाद देखो गुरुजी के ऐसे नहीं है, गुरुजी बोल देते थे हो गया जी हो, लेकिन गुरुजी को पता लग जाता था ये मेरे से कब से पहले से जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, क्या है। तो ये गुरुजी को पता था, हमें नहीं पता होता। तो गुरुजी को जैसे इसने बोला तो उसके बाद डैडी की ट्रांसफ़र पहले तो हुई गुजरात की। तो गुजरात की तो हमने सोचा भी गुजरात, गुरुजी ने तो वो भूल भी गए, गल ही भूल। तो हमने बोला डैडी गुजरात तो पीस है, तो हम चलते हैं वहीं, वहाँ पर जलंधर में क्या करेंगे जाके। अब यकीन मानो कि संगत जी अगले दिन ही क्या हुआ कि वो ट्रांसफ़र कैंसिल हो गई, गुरुजी डैडी की ट्रांसफ़र असम की कर दी गुरुजी ने। अब असम में फिर जाना मुश्किल था, अब इतनी दूर कैसे जाएँ, पूरा सामान लेके ये वो। और डैडी के अंदर आराम ना, मैं बोलता हूँ वहाँ स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं, सब कुछ हो जाएगा, तो वहाँ किराए पे मकान ले लेते हैं, तो आप चलो। यकीन मानो भी जब गुरुजी ने वैसे बोला था, तब उसके बीच में 10-15-20 दिन का टाइम था, और हमें नहीं पता हमारा। और कभी भी उस समय 96 के आसपास की बात है, उस समय ऑफिसर्स भी होते थे जो कैप्टन होते थे, ये तो उनके जो आर्मी के जो फर्नीचर होता था वही होता था। इवन देन कोई भी अपना फर्नीचर नहीं खरीदता था, क्योंकि वही मैंने सभी के घर ही था, सारे फ्रेंड्स थे तो उनके पास भी होता। वो जैसे ही गुरुजी ने कहा उसके बाद हमने बेड बना लिए, सोफे बना लिए, डाइनिंग टेबल बना लिए, ड्रेसिंग टेबल, वो भी जयपुर के अंदर ही बना लिए। नहीं पता नहीं लगा भी हमने जाना भी है ये, और डैडी के अंदर भी है बनाने की जरूरत किसी भी, तुमने पैसे भी लगा दिए, और पैसे भी पता नहीं कहाँ से आए संगत जी, नहीं तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। उसके बाद देखो ट्रक में डैडी ने लोड करवाया, लेकर वहाँ पर, नहीं तो थोड़ा सामान तो आराम से लेके ट्रेन में आ जाते, लेकिन वो पूरा ट्रक करना पड़ा, ट्रक करके फिर वहाँ पर है। उसके बाद 3-4 महीने गुरुजी के पास हम जा नहीं पाए, कभी आना, कभी गांव चले जाना, कभी कुछ करना। और फिर हमने 3 महीने तो गुरु देखो नींबू मांगू निचोड़ देते हैं, ये याद रखना मेरी बात। गुरुजी ऐसे नहीं है भी हम आए आज ही हमारा हो गया, ऐसे सब कुछ हो गया, नहीं, गुरुजी पूरा नींबू मांगू निचोड़ देते हैं। और फिर जब जाते हो तो सेवादार भी नया होता, सेवादार। तो जैसे गुरुजी के पास जाना, तो फिर एक बार गए तो फिर गुरुजी, फिर मैंने बोला सेवादार वो कम से कम अंदर तो बाढ़ो, कम से कम गुरुजी के दर्शन तो कराओ कम से कम। वो कहता है गुरुजी आज नहीं है, मैं तो कल हूँ। मैं कहा कल आएगा फिर तो कोई दूसरा सेवादार होगा। तो कहता नहीं नहीं कल मैं ही हूँगा, तो मैं खोल दूंगा, तुम आना, ठीक है। फिर अगले दिन हम गए तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो उस दिन फिर गुरुजी के हमें पहली बार वहाँ पर जलंधर मंदिर में दर्शन हुए।
तो फिर ऐसे ही गुरु जी, ऐसे नहीं होता था कि गुरु जी के पास हम गए हैं सोच के ये बात गुरु जी को ये गल गुरु जी ना करनी है, इदा कुछ नहीं होंदा सी। वो वहाँ पर जाके हमारे मतलब कि हाथ पांव कामने लग जाते थे गुरु जी के सामने। तो गुरु जी ने कुछ पूछ लिया या पता तो नहीं, मन से तो कुछ अपने घरों सोच के वो तो कभी गल होंदी नहीं सी गुरु जी को। और गुरु जी को तो सारा ही पता होंदा सी, हम गुरु जी ने बताने की जरूरत ही कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं होती थी। और गुरु जी ने ऐसा कल्याण किया, मैं आपको बताऊं, गुरु जी ने हमें मकान लेके दिया, पहले प्लॉट लेके दिया, फिर मकान बनवाया, उसके बाद मकान बना के फिर गाड़ी लेके दी, फिर गाड़ी के बाद फिर गुरु जी मेरी बहन की एंगेजमेंट की, फिर गुरु जी ने खुद आके उनकी शादी की, और शादी करके फिर यूएस देखो मेरे को रशिया भेजा गुरु जी ने। और रशिया भेजने को आने के बाद देखो फिर मेरे को मेरी मैरिज करवाई। मेरी मैरिज करवाने के तो इसमें सत्संग तो बहुत है, उस मेरी मैरिज करवाने के बाद गुरु जी ने फिर मेरे भाई की मैरिज करवाई। और मेरा भाई भी दो मतलब कि विदिन 1-2 साल के अंदर हम सारे परिवार यहाँ पर आ गए। सिंह गुरु जी यहाँ पर भी आके इतना कल्याण हुआ। यहाँ तो मैं आपको बताऊंगा तो फिर यहाँ के भी कल्याण का भी बहुत ज़्यादा कल्याण गुरु जी ने किया। महाशिव हैं गुरु जी, मैं बताऊं इनके आगे जब हम सत्संग में जाते हैं वहाँ किंतु परंतु कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मेरी वाइफ थी, ये मानती नहीं थी गुरु जी को कुछ भी, ठीक है। तो और फिर जब इनको तो फिर पता लगता है भी क्या हुआ कैसे हुआ। फिर मैं ये सत्संग बाद में शेयर करूंगा संगत जी। में जाते हैं वहां पर किंतु परंतु कुछ नहीं, बस सिर्फ 1-to-1 कनेक्शन, ना को लेफ्ट ना को राइट, कौन सेवादार इधर खड़ा है, कर रहा है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सीधा गुरु जी की तरफ आप कनेक्शन बनाए रखो। आपको गुरु जी देंगे और वो दर्शन देंगे, वो सिर्फ आपके लिए ही होंगे और किसी के लिए नहीं होते। और संगत जी बस यही एक है कि पूरे गुरु जी की, सिर्फ गुरु जी की, हमें इधर उधर गुरु जी के परिवार के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। गुरु जी महाशिव हैं, गुरु जी परिवार तो पूजने योग्य है। मैं बताऊं जिन्होंने हमें ऐसे गुरु जी दिए हैं, महाशिव गुरु जी ऐसे कई बार बहुत कम इस जीवन काल में के अंदर बहुत कम ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे महाशिव जो होते हैं वो बहुत कम जन्म लेते हैं। वो इस काल में इस रूप में हम आए थे और अपनी कल्याण कर। तो संगत जी रिक्वेस्ट है बस गुरु जी के अपना 1-to-1 कनेक्शन बनाओ गुरु जी के साथ। बस दिल्ली मंदिर जब भी मौका मिले प्लीज़ जाओ, वहीं जाके वह गुरु जी कहते हैं सी इतों कंजरों कोई बाहर जो भी निकल जाए ਉਹਦਾ भी कल्याण होना ही होना। ये गुरु जी के वर्ड है, मैं बता रहा हूँ आपको। महाशिव हैं ये तो। आपकी सोच आपकी अच्छा होनी चाहिए, आपका आप श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। आपकी घर से निकलते हो, श्रद्धा का मतलब क्या है कि मैं जैसे आप बोलते हैं ना लेफ्ट ना राइट कुछ नहीं। अगर आपने गुरु जी के लिए फ्लावर लिए, गुरु जी के लिए लंगर लिया, एनीथिंग जो भी गुरु जी के लिए लिया वो आप हाथ धोकर गाड़ी में बैठो, कुछ नहीं, ना को गैस डलवाना ना कुछ। ये गुरु जी के पास आने की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सीधा गुरु जी के पास आओ वहाँ पर आके बैठो, बैठ के सिर्फ गुरु जी की तरफ ध्यान दो, बस गुरु जी और कुछ नहीं है। जैसे सेवादार आपको बोलते हैं लंगर के लिए, जल प्रसाद के लिए, चाय प्रसाद के लिए, वो चीज़ें पहले फिनिश करो। तो ही चाय प्रसाद मिल जाती है, पहले तो समोसा प्रसाद मिल जाए। अब आई डोंट नो भी दिल्ली में कैसे है, समोसा प्रसाद है उसको फिनिश करो, चाय प्रसाद है, जल प्रसाद है, एकदम फिनिश करो। फिर उसको आपको लंगर के बारे में उठा देते हैं, लंगर खाओ, पूरी तरह फिनिश करो, लंगर पूरी तरह फिनिश करो संगत जी। और उसके बाद जब आज्ञा मिलती है, जब वो आज्ञा देते हैं सेवादार, उसी टाइम ही जाना चाहिए, क्योंकि वही आपका राइट टाइम है जाने के लिए। और संगत जी जय गुरु जी। गुरु के साथ 1-to-1 कनेक्शन रखो, बस ये तो महाशिव है, मैं बता रहा हूँ, इनके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आज भी गुरु जी इतने ऐसे ही कल्याण कर रहे हैं, इतनी दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पर इतना कल्याण हो रहा है ना, ये कोविड-19 के अंदर इतना कल्याण हुआ, मैं आपको कोई बता नहीं सकता। पूरी संगत यूएस की इतनी ब्लेस्ड है, मैं इनका तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इनकी तो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग है इन पर बहुत। तो पूरी संगत पर इतना ही कल्याण, इतना ही गुरु जी महाशिव है। पूरी संगत पर ऐसे ही गुरु जी मैं कहता हूँ कल्याण बनाए रखें। अपना हाथ गुरु जी अपने पूरी संगत पे ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु।